एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी। मैं कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में वर्गमूल के इबारती प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। वर्गमूल में किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, एक विज्ञापन कंपनी किसी ब्लॉक के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस ब्लॉक में मकान हैं, फिर भी 5 उत्पाद उसके पास बच जाते हैं। यदि ब्लॉक में 25 मकान हैं, कितने मकान हैं? यदि ब्लॉक में 25 मकान हैं तो उसके पास कुल उत्पाद कितने थे? शर्त क्या है सवाल की कि एक विज्ञापन कंपनी कह रहा है किसी ब्लॉक के प्रत्येक मकान में उतना सामान देती है जितना उस ब्लॉक में मकान है। इसका मतलब उस ब्लॉक में मकान कितना है? 25। तो कुल उत्पाद कितना होगा? देखो, कुल उत्पाद 25 मकान है और हर मकान में कितना सामान देगा? उसने कहा था कि जितना ब्लॉक में मकान की संख्या होगी हम हर मकान में उतना सामान देंगे। तो 25 मकान और हर मकान में 25 सामान, तो 25 गुणे 25 कितना? 625। 625 कंपनी को देना चाहिए ना, लेकिन उसके पास फिर भी 5 उत्पाद बच जाते हैं भैया, 5 बच जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास 5 और एक्स्ट्रा रहा होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 630। क्या आ जाएगा? 630। क्या आएगा? 630। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का जो आपका आंसर है वो आपका 630 है। भाई 25 मकान था, उसने शर्त रखी थी कि जितना मकान है हम हर मकान में उतना सामान देंगे। तो 25 मकान, तो हर मकान में 25 सामान, 25 गुणे 25 कितना? 625। लेकिन उसके पास 5 एक्स्ट्रा रह गया है, इसका मतलब 630 सामान उसके पास था। 630 क्या था? उत्पाद उसके पास था। नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। चलिए भैया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 आम के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा। उसको लगाना है 5184 आम का पेड़। कितना लगाना है? 5184 आम का पेड़ लगाना है और इस प्रकार से लगाना है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितना प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है। हम मान लेते हैं कि पंक्ति की संख्या x, माना पंक्ति x, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना? x। देखो शर्त है ना, जितना लाइन उतना पेड़ प्रत्येक में होगा। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना? जितना लाइन उतना प्रत्येक पंक्ति में पेड़। देखो कहा है कि बाग में उतनी पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ रहें। अगर एक पंक्ति में x पेड़ तो पंक्ति कितनी? x। अब देखो, अगर x गुणे x करें तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर कुल पेड़ कितना है? 5184। कितना है? 5184। अब ध्यान से सुनिए हमारी बात को। इसके बाद आपका इतना रह गया है कि अब आपको 5184 का वर्गमूल निकालना है कि अगर यहां से x का मान हम निकालेंगे तो ये आपका वर्गमूल ही बताएगा, 5184 का वर्गमूल। अब आपको भाग विधि से भी निकालना पता है, गुणनखंड विधि से भी निकालना पता है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। भाग विधि से लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। भाग विधि से पहले 7 से काट दो, 7 सते 49। ये थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, पहले 7 से काट देते हैं। यहां सुनिएगा, इसको बदल लिखते हैं। अगर आपका प्रत्येक पंक्ति में x पेड़ पंक्ति की संख्या x, तो अगर x गुणे x करें तो आपका x स्क्वायर बराबर 5184 आएगा और वर्गमूल ले लें, x का मान आ जाएगा। और कितना वर्गमूल आएगा अभी निकाल के देखते हैं हम लोग, 5184। अब वर्गमूल को यहाँ बगल में भाग विधि से निकालेंगे। 5184 का जब वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो आप देखो कैसे निकालेंगे। जोड़ा बनाएंगे आप। किस तरफ से? दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। देखो ध्यान से, 1
और ये 2 बन गया। अब भाग लगा रहे हैं, 7 से ले जाओ पहले, 7 सते 49, कितना बचा 49 एक 50 और 51 2 बचा, 84 उतार लो आप, 7 को ऐड करेंगे, 7 7 14 हो जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, आपका 2 बार में कट जाएगा। तो यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा 72 और आपका x का मान कितना आ गया 72। कितना आ गया भैया 72। ये जो x का मान 72 आया है ना, वही तो पूछा है कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति कितना माना था आपने x और इसका मान कितना आ गया 72। आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आपके इस पूरे सवाल का जो आंसर आपका आएगा भैया वो x की वैल्यू आ गई आपकी 72। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं फिर। चलिए भैया नोट हो गया। अगला सवाल देखिएगा, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितना क्लास में लड़कियां हैं, मतलब जितनी क्लास में लड़कियों की संख्या है। फिर कह रहा है प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या है। अब आगे देखिएगा, यदि कुल इकट्ठा धन 1600 रुपए है तो क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 25, 20, 27 और इनमें से कोई नहीं। सुनिएगा सवाल, 60 विद्यार्थी की क्लास है, कितने की है 60 विद्यार्थी की क्लास है। शर्त क्या है कि प्रत्येक लड़का उतना रुपया देगा जितनी क्लास में लड़कियों की संख्या है। अगर क्लास में लड़कियां 20 हैं तो हर लड़का 20-20 रुपया देगा, ठीक है। फिर अगली शर्त क्या है, क्लास में हर लड़की उतना रुपया देगी जितना क्लास में लड़कों की संख्या है। अगर लड़कों की संख्या 40 है तो हर लड़की 40-40 रुपया देगी, ठीक है। आगे कह रहा इस प्रकार से कुल धन कितना इकट्ठा हो गया, कुल धन हुआ 1600 रुपये इकट्ठा। तो क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना क्लास में लड़कों की संख्या x, माना बॉयज x, तो गर्ल्स कितना, गर्ल्स आपका 60 माइनस x। ये समझ में आ रहा है। अगर बॉयज x थे तो गर्ल्स कितना 60 से x कम हो जाएंगे। अब देखो बॉयज की संख्या x और ये गर्ल्स की संख्या के बराबर रुपया देंगे, ये टोटल रुपया हुआ लड़कों का। गर्ल्स की संख्या है 60 माइनस एक्स और ये बॉयज की संख्या के बराबर रुपया देंगे यानी एक्स, और बराबर कुल कितना रुपया आएगा 1600 रुपया आएगा। कितना आएगा 1600 आएगा। हल करेंगे यहां से, देखो 60x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से 60x माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 60x धन 60x 120x और बराबर आपका हो जाएगा 1600 रुपया। 2 कॉमन कर लो आप और 2 और माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 60x, ये यहां आएगा तो माइनस, लेकिन माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 800, 8 दूनी 1600 तो ना, ये आपका बराबर हो जाएगा 0। ये आपका एक समीकरण बन के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, सॉरी माइनस कॉमन किया ना, तो ये माइनस 60x होगा, माइनस 60x और धन 800 बराबर क्या आएगा 0। अब इसी का केवल गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। अगर आपने पूरे सवाल को लिख लिया है तो हम सवाल को रिमूव कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन सिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, सवाल आपने लिख लिया पूरा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपको मैथ सिखा देंगे, बस आप प्रॉपर बने रहिएगा। बस देखो ये आपका इक्वेशन बन के आया, इसके ऊपर हम कहानी यहां लिख देते, देखो इसके नीचे कहानी यहां लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x धन 800। ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 800 आए और जोड़ने पे क्या आए 60 आए। क्या है भैया 60 आए। देखो ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 40x, दोनों जोड़ेंगे 60x आएगा ना, और इसका गुणा करेंगे तो 800 आएगा।
और बराबर क्या है 0। x कॉमन कर लो, एक कोष्टक में आ गया x माइनस 20 माइनस 40 कॉमन कर लो, एक कोष्टक में आ गया x माइनस 20 और बराबर 0। आपका आ गया ये x माइनस 20 एक कोष्टक में और x माइनस 40 एक कोष्टक में बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ देखिएगा, x का मान या तो 20 होगा या तो x का मान 40 होगा। ऑप्शन में जो दिया था वो ऑप्शन में आपका दिया था x का मान 20 दिया था ऑप्शन में। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। ऑप्शन में आपका दिया है भैया 20, तो ये आपका 20 लगा देंगे, चाहे तो 20 चाहे तो 40, जो ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो, जब ये सवाल आपका नोट हो जाएगा पूरा, तो हम लोग चर्चा क्या करेंगे, आपका चर्चा करेंगे इसके ऑप्शन पे जाके सवाल कैसे आसानी से लगाएंगे। ठीक है, ये तो पूरा प्रॉपर तरीका है। अब देखो इसका ऑप्शन तरीका कैसे हम लोग हल करते हैं, बहुत ही बेहद आसान। ऐसे सवालों के लिए ऑप्शन तरीका एकदम रामबाण है भैया, एकदम रामबाण है। ठीक है, ये गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था गुणनखंड ज्ञात करना, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको गुणनखंड निकालना आ जाएगा आसानी से। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया था इसने 25, दूसरा ऑप्शन दिया है 20, तीसरा ऑप्शन दिया है इसने आपको 27 और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जरा पहले विकल्प को लेके चेक करिए। अगर लड़कों की संख्या पूछा है ना भैया, लड़कों की संख्या पूछा है, अगर लड़के 25 तो 60 में अगर लड़का 25 तो आपका 35 क्या लड़कियां ना, एकदम मैच नहीं करेगा, 1600 आएगा ही नहीं। देखो, अगर 20 ऑप्शन को लेके चेक करें कि बॉयज हैं 20 तो गर्ल्स कितनी, गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 40, क्योंकि पूरी क्लास कितनी है 60 लोगों की है। अगर उसमें से बॉयज 20 है तो गर्ल्स कितनी 40। अब शर्त सुनिएगा क्या क्या रखा था कि लड़का 20 है और ये लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया देगा, हो गया। धन लड़कियां 40 हैं और ये लड़कों की संख्या के बराबर रुपया देंगी। अगर इसके जोड़ने से गुणा करने से आपका 1600 आ गया तो विकल्प आपका ये सही है। 4 दूनी 8, 800 और 4 दूनी 8, 800 और 8 8 भैया 1600। कुल कितना रुपया इकट्ठा हो रहा था 1600। ऑप्शन नंबर बी को लेके चले हैं और 1600 आपका आ गया है। कोई डाउट? ऐसे सवालों के लिए सबसे आसान तरीका ऑप्शन है। एक बार फिर सुनिएगा कैसे हमने इसको किया है। जाएंगे गो टू विकल्प, ऑप्शन से जाएंगे, बहुत ही आसानी से सवाल को हल करके चले जाएंगे। ऑप्शन से हमने 20 को क्या उठा लिया भैया, देखो ध्यान से। ऑप्शन से हमने कह दिया कि जो 20 है वो बॉयज की संख्या है, पूछा वही है तो ऑप्शन में हो जाएगा। बॉयज की संख्या अगर 20 और टोटल क्लास है 60 तो गर्ल्स कितना भैया, गर्ल्स आपकी 40। अब कह रखा था कि हर लड़का उतना रुपया देगा जितना क्लास में लड़की है, तो लड़का है 20 और लड़कियां हैं 40, तो ये 20 लड़का 40 रुपया देगा और 40 लड़की 20 रुपया देंगी और कुल मिला के 1600 रुपया आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी पे आपका आ चुका है। लगा लीजिए, फिर अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए, हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूटे ये बताना है। कोई सेना का जनरल है, वो ये चाहता है कि उसके जवान एक ठोस वर्ग बनाएं, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो कुछ जवान छूट जाते हैं, तो बताना है कि कितने जवान छूटे हैं। सर सिंपल सा सेंटेंस है, एकदम बता देते हैं आपको। करना क्या है, आपको करना है 36,562 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। देखो 36,562 का भाग विधि से आप निकालिए वर्गमूल। इस तरफ से बनेगा जोड़ा, बन गया। अब देखो कैसे निकलेगा। पहले कितनी बार ले जाएं हम, 36,562 का निकालना है वर्गमूल। आप पूरे सवाल को नोट कर लो, इसको रिमूव करते पहले नोट कर लीजिए, स्पेस कमी पड़ेगी। ठीक है, नोट हो गया। चलिए
आगे देखते हैं। अब सवाल देखते हैं। 36,562 है, ध्यान दीजिएगा 36,562 है। अब स्पेस लेके पूरा हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल। बहुत ही आसान सवाल है और आसानी से इसका आंसर भी आपका आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, 36,562 दो का बनाएंगे जोड़ा, बन जाएगा और इस तरीके से निकालेंगे वर्गमूल। पहले कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाओ, एक एक कम एक, बचा 2, उतरेगा 65, जुड़ेगा 1, आएगा 2। अब ले जाओ आप 9 दूनी 18, 9 बार ले जाओ आप, 9 बार ले जाओ आप, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 2 20 और 6 26, 5 से 1 गया 4, 6 से 6 गया 0, सब कट जाएगा ये और आपका फिर 9 ऐड होगा, 9 9 18 और 2 1 3 हो जाएगा। जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा तो आपका ये 62 उतर जाएगा। अब आप कितनी बार ले जाएंगे आपको देखना है यहाँ पे, ये कितनी बार आपका भाग जा सकता है। आपका जाएगा ये एक बार और जाएगा, क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाए 600 ना, आप एक बार जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा एक बार आप अधिक ले जाइएगा। क्या ले जाइएगा, एक बार आप अधिक ले जाइएगा, 2 बार आप लेके जाइए। 2 दूनी 4 और फिर आपका 2 8 16 और फिर 2 3 6 और 1 7। एक बार जा रहा था, मैंने कहा 2 बार आप ले जाओ। अब घटा लो आप, 1 मिनट रुक जाइएगा। कह रहा कि कितने जवान कम पड़ रहे हैं ना, तो आपका जो जितनी बार जाएगा पहले उतनी बार ले जाओ आप, एक बार ले जाओ आप, एक बार ले जाओ आप। तो आपका एक बार जब जाएगा तो क्या बचेगा, 381 बचेगा। 2 से 1 गया 1, 16 से 8 गया तो 8 और उसके बाद 4 से 3 जाएगा तो 4 नहीं, 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देंगे कि इसने ऑप्शन में दिया क्या है। इस सवाल में ऑप्शन में बिल्कुल सर आपका आंसर दिया है 81। क्या दिया भैया, 81 आपका इस सवाल का आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। जब इस तरह से आपका वो खड़ा करेगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। 81 जवान वही एक्स्ट्रा बच रहे थे, वही निकाल दीजिए, यानी कितना जवान छूटेंगे, 81 जवान आपके छूट जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। अगली क्लास में इससे और बेहतरीन टॉपिक को हम लोग लेके मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकॉन है उसको आप पुश करेंगे, प्रेस करेंगे। जब आप कर लेंगे तो आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। मुझे शेयर नहीं करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। तो आप जितने बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। अधिक से अधिक क्या करेंगे भैया, शेयर भी करेंगे। आपका ये प्यार, ये स्नेह मुझे और ज्यादा मोटिवेट करेगा पर डे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑफलाइन क्लास होने के बाद, सुबह से 10 क्लास ऑफलाइन लेने के बाद ये 11वां क्लास होता है आपका ऑनलाइन। तो सोचिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा कमाने उद्देश्य से, बिल्कुल सर पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। इस YouTube वीडियो से मुझे पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरा एक खुद का शौक है और इस शौक में आप पूरी तरह से भागीदार बनिए। अपना जितना सहयोग हो पाए वो करिए आप। और सहयोग क्या करना भैया, आपके काम की बात कर रहे हैं, आपको इतना सहयोग करना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया अब तक तो बिल्कुल अभी करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पे जरूर लगाइए इस वीडियो को, जिससे आपके जानने वाले लोगों के तक ये वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।